Hello, childrens. Our chapters is 6, class 7th, which name is Golden Rules to Live Longer. So we will read now. Everybody wants to live long and nobody wants to die earlier. यहाँ पर कहा जा रहा है कि हर कोई क्या जाना लंबा जीना चाहता है और कोई भी जल्दी मरना नहीं चाहता। आवर बॉडी इज़ अ डेलिकेट ऑटोमेटिक मशीन। जो हमारी बॉडी है, जो हमारी शरीर है ना, वो एक कोमल और ऑटोमेटिक मशीन है। ऑटोमेटिक मशीन का मतलब लगातार काम करने वाली मशीन है। सो टू कीप इट फिट, इसलिए इसको क्या रखना चाहिए, हमको फिट रखना चाहिए। एंड इन वर्किंग ऑर्डर फॉर अ लॉन्गर टाइम, और हमको लगातार क्या करते रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। वी शुड फॉलो सर्टेन रूल्स, हमको कुछ निश्चित रूल्स फॉलो करना चाहिए। दीज आर गोल्डन रूल्स फॉर अ लॉन्ग लाइफ, जिससे कि हम क्या कर सकें, अपनी लाइफ को लंबी स्पान कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर रूल्स दिया जा रहा है डाइट। ठीक है ना, डाइट मतलब जो हमारे द्वारा जो भोजन लिया जा रहा है ना, डाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वेरी केयरफुल अबाउट योर डाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम में से सभी बहुत ही केयरफुल रहते हैं डाइट को लेकर। ईट एंड ड्रिंक, खाते भी हैं और पीते हुए हैं। ऑल दैट यू रिक्वायर एंड नथिंग मोर। ठीक है ना, तो जितना ज़रूरी है उतना ही खाना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। मॉडरेशन कीप यू फिट, मॉडरेशन आपको क्या कर सकता है, फिट रख सकता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड। एंड एक्सेस मेक मैनी ऑफ आवर सिस्टम वीक, और जितने भी वीक सिस्टम हो गए हैं उनको एक्सेस कर सकता है। ठीक है ना, मॉडरेशन मतलब आसन। व्हेन यू हैव फिनिश्ड ईटिंग और ड्रिंकिंग स्टॉप एंड डोंट टेक मोर, तो आपको रुकना चाहिए। एंड डोंट टेक मोर, उसके बाद फिर आपको ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। व्हेन यू वांट सम मोर, यदि आप और भी चाहते हैं तो टेक इट अगेन, तो आप इसको दोबारा भी ले सकते हैं। वेन एवर यू नीड, जब भी आपको ज़रूरत पड़े। ईट एंड ड्रिंक बट नॉट मोर देन यू नीड, पर ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखना है कि द गोल्डन रूल्स, ईट टू लीव एंड डोंट लीव टू ईट, क्योंकि हम जीने के लिए खाते हैं, ना कि खाने के लिए जीते हैं। तो ईट टू लीव एंड डोंट लिव टू ईट। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट वी शुड ईट एंड व्हाट वी शुड नॉट ईट। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये पैदा होती है, प्रॉब्लम ये पैदा होती है कि हमको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो ईट एवरीथिंग, ठीक है ना, सब कुछ खाना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ योर स्टमक एंड टू द एडॉप्टेबिलिटी ऑफ योर सिस्टम। हमारे सिस्टम की एडॉप्टेबिलिटी और स्टमक की कैपेसिटी के अनुसार ही, अकॉर्डिंग ही हमको क्या करना चाहिए, जो हमारा डाइट है वो हमको टेक करना चाहिए, लेना चाहिए। एवरीथिंग विच नेचर हैज़ प्रोवाइड, एवरीथिंग सब कुछ जो नेचर प्रोवाइड करती है, टू ईट हैज़ सम और द अदर एडवांटेज, सो वी शुड ट्राई टू हैव अ टेस्ट ऑफ एवरीथिंग, इसलिए हमको सब चीज़ों का थोड़ा थोड़ा करके टेस्ट लेना चाहिए। नेचुरल फूड इज़ मोर बेनिफिशियल देन आर्टिफिशियल और मैन मेड फूड। जो नेचुरल फूड होता है ना, वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है देन किसकी तुलना में, आर्टिफिशियल फूड और मैन मेड फूड की तुलना में। डिलीशियस एंड हैवी डिशेस आर जनरली हार्मफुल, जितनी भी डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट भोजन होता है, एंड हैवी डिशेस मतलब जो हैवी होती हैं, तेलीय होती हैं, आर जनरली हार्मफुल, वो आपको क्या कर सकती हैं, हार्म कर सकती हैं, नुकसान पहुंचा सकती हैं। प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, ज़्यादा फ्रूट ले लेना, ग्रीन वेजिटेबल्स ले लेना, मिल्क ईटीसी आर यूजफुल फूड, तो ये क्या होते हैं, ये यूजफुल फूड होते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट एंड सीजन, लेकिन किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट और सीजन मतलब मौसम और प्रकृति के अनुसार। दे हैव मे चेंज नॉलेज ऑफ विटामिन इज़ वेरी असेंशियल, डिफरेंट विटामिन आर यूजफुल इन डिफरेंट वे। तो यहाँ पर हमको थोड़ी सी नॉलेज विटामिन्स के बारे में भी रखना चाहिए। अब कई टाइप के विटामिन्स होते हैं। आवर डाइट शुड कंटेन ऑल टाइप ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स इन प्रॉपर प्रोपोर्शन, तो बहुत ही अनुपात में हमारे जो डाइट में होते हैं ना,
उसमें मिनरल्स भी होते हैं, विटामिन भी होते हैं। दिस टाइप ऑफ डाइट्स इज कॉल्ड द बैलेंस डाइट, और इसी डाइट को क्या कहा जाता है, बैलेंस डाइट, मतलब संतुलित आहार कहा जाता है। सो फॉर कीपिंग आवर सिस्टम एंड बॉडी बैलेंस वी शुड ऑलवेज हैव अ बैलेंस डाइट। इसलिए हमको हमारा सिस्टम सही तरीके से, हमारी जो बॉडी है वो वर्क कर सके, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, बैलेंस डाइट टेक करना चाहिए। सी द चार्ट गिवन बिलो टू गेट अ फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ विटामिन। तो यहाँ पर फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ विटामिन हमको दी जा रही है, ठीक है ना। विटामिन ए इज टू बी फाउंड इन ग्रीन लीव्स, कैबेज, गोभी, पार्सले, लेटिस, क्रेस एंड लीक्स। तो कैबेज मतलब गोभी, पार्सले का मतलब होता है पार्सली, पार्सली का मतलब होता है अजवाइन, और लेटिस का मतलब होता है सलाद, और क्रेस का मतलब होता है चंद्रसूर, और लीक्स। इन येलोस एंड रेड फूड, और पीले और लाल फ्रूट्स लेना चाहिए, एंड वेजिटेबल्स, ऑरेंज, टमाटोज, कैरेट्स एट्सेट्रा। विटामिन बी इज टू बी फाउंड इन ऑल सीरियल्स, नट्स, मिल्क, मैनी वेजिटेबल्स। एग्जाम्पल लेटिस, कैबेज, पीस, बीन्स। तो कैबेज गोभी, लेटिस सलाद, पीस मटर, बीन्स सैम। Vitamin C is to be found in all fresh vegetable and fruits, particularly in Brussels sprout, cabbage, cauliflower, onion, spinach, potatoes, etc. Vitamin D is to be found in milk. Vitamin E is to be found in the embryo of all cereals, especially of beets, green plants, especially lettuce, cress, green peas, beans and milk. सेकंड यहाँ पर फर्स्ट जो सेकंड रूल्स दिया जा रहा है वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग इज़ वेरी इंजीरियस फॉर आवर हेल्थ। हमारे हेल्थ के लिए जो स्मोकिंग है ना वो बहुत ही हार्मफुल होती है, मतलब हमारी इंजीरियस होती है, नुकसानदायक होती है। द सिगरेट हैव अ वेरी वॉयलेंट स्टफ कॉल्ड निकोटिन। इसमें एक बहुत ही वॉयलेंट स्टफ होता है जिसको हम निकोटिन कहते हैं। अ स्मोकर एब्जॉर्ब अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ निकोटिन विथ एवरी सिगरेट ही स्मोक। वह जो स्मोक कर रहा है वो निकोटिन को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है ना, सफिशिएंट अमाउंट। इट कॉन्ट्रैक्ट्स आर्टरीज पर्टिकुलरली इन द हैंड्स एंड फीट। और ये क्या करती है, ये हमारी आर्टरीज को कॉन्ट्रैक्ट करती है। और कौन सी आर्टरीज को, तो हमारे हाथों की और हमारी फीट की, पैरों की। थस द प्रेशर अगेंस्ट विच द हार्ड वर्क इज रेज्ड और इट कॉज हार्ट अटैक। इससे हमारे जो हार्ट का है वो प्रेशर बढ़ जाता है और इसी का कारण होता है हार्ट अटैक। बिसाइड दिस, अगर इसके पीछे की बात करें तो एक्सेस स्मोकिंग इफेक्ट आवर लंग्स एडवर्सली। ये हमारे लंग्स पर भी क्या डालता है, प्रभाव डालता है, नुकसानदायक प्रभाव डालता है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इनटू आवर सिस्टम इंस्टीड ऑफ ऑक्सीजन। बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की तुलना में हमारे अंदर ली जाती है। थस द ब्लड, इस प्रकार द ब्लड वेयर शुड बी प्यूरिफाइड बाय ऑक्सीजन। और यहाँ पे ऑक्सीजन जो ब्लड है वो जो ऑक्सीजन के द्वारा प्यूरिफाई किया जा रहा है, इज स्पॉइल्ड जब वैन कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स्ड इन इट। तो ये स्पॉइल्ड हो जाता है, ख़राब हो जाता है। जब कब हो जाता है, तब कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मिक्स्ड हो जाती है, मिक्स हो जाती है। अस स्मोकर हु स्मोक इन एक्सेस सफ़र फ्रॉम कफ एंड अस्थमा। और स्मोकर जो स्मोक कर रहा है वो उसको कफ हो जाती है और अस्थमा भी हो जाता है। नाइदर ही कैन टेक अ साउंड स्लीप, ना तो वो स्लीप ले सो पाता है इन द नाइट, नॉर ही लेट्स अदर स्लीप, और ना ही किसी को सोने देता है। सो एवरीबडी शुड अवॉइड स्मोकिंग। इसलिए सबको क्या करना चाहिए, स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए। इफ़ यू कैंट स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम स्मोकिंग, यदि तुमने अपने आप को स्मोकिंग से कम्प्लीटली स्टॉप नहीं किया तो इम्पोज सर्टेन रिस्ट्रिक्शन अपॉन योर सेल्फ, स्मोक ओनली अ पाइप नाउ एंड देन। तो आप भी कुछ दिनों बाद
कुछ टाइप से ऐसे ही इम्पोज हो जाओगे, रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगे। डोंट स्मोक इन द कंपनी ऑफ योर फ्रेंड्स अदरवाइज दे विल कंपेल यू अगेन एंड अगेन टू स्मोक। डोंट स्मोक इन द कंपनी ऑफ योर फ्रेंड, तुम्हारे फ्रेंडों के साथ हमें कंपनी में क्या नहीं करना चाहिए, स्मोक नहीं करना चाहिए। अन्यथा दे विल कंपेल यू अगेन एंड अगेन टू स्मोक, चाहे बार बार वे आपसे कंपेल ही क्यों ना कर रहे हो, बार बार आपको पूजित करने क्यों ना दे रहे हो। हैव अ लॉन्ग इंटरवल बिटवीन टू स्मोकिंग, डोंट स्मोक इन द थिएटर, थिएटर में भी स्मोक नहीं करना चाहिए, इन द चर्च में नहीं करना चाहिए, इन रीडिंग रूम में नहीं करना चाहिए, ऑन द लिफ्ट में नहीं होना चाहिए, और एट सच अदर प्लेस वेयर पीपल असेंबल, और ऐसे प्लेस जहाँ पर पीपल असेंबल इकट्ठे होते हैं वहाँ पर हमको स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। तो देन नाउ बच्चों आवर चैप्टर इज कंप्लीट। नेक्स्ट रीड लेक्चर सेकेंड। थैंक यू।